नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो कई लोगों को बुरी लग सकती है, मगर जो कह रहा हूँ वो समाज को देखते हुए और कई सारे अनुभव को देखने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो ये उसकी परेशानी है और सच कहना मेरा काम। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो ज़्यादातर लोग दिल में दबा कर रखते हैं, लेकिन सच यही है कि इसे खुलकर समझना ज़रूरी है। गरीब लड़की से शादी क्यों नहीं करना चाहिए? ये सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, ये मनोविज्ञान का, सोसाइटी का और लंबे समय में तुम्हारी मेंटल पीस का है। चाणक्य ने कहा था कि शादी हमेशा समान कुल, कुलीन और संस्कार वाली लड़की से करो, चाहे वो कुरूप ही क्यों ना हो। यहाँ कुल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वैल्यू सिस्टम, सोच और बैकग्राउंड भी है। आज हम ठीक यही समझने जा रहे हैं कि गरीब घर की लड़की को घर लाने का आइडिया कितना खतरनाक हो सकता है। भले ही शुरू में वो लड़की कितनी भी सीधी सादी लगे, लोग अक्सर सोचते हैं कि गरीब घर की लड़की आएगी तो शांति से रहेगी, माँ बाप का ख्याल रखेगी, झगड़ा नहीं करेगी, सादगी पसंद करेगी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असल में जो लड़की जिंदगी भर टूटे फूटे घर, कम खाने, कपड़ों की कमी और हमेशा किसी न किसी कमी में जीती आई है, उसके दिमाग में एक खास तरह का वायरिंग होता है जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं स्केर्सिटी माइंडसेट, यानी हर चीज को बचाने, जमा करने और मौका मिलते ही ज़्यादा से ज़्यादा हड़पने की आदत। अब तुम उसे अपने घर लाओगे जहां फ्रिज भरा है, अलमारी भरी है, बाहर घूमने का ऑप्शन है, तो उसके दिमाग में क्या होगा? उसका अचानक से स्विच ऑन हो जाएगा। जो चीज़ें उसने कभी सपने में भी नहीं देखी वो अब उसके सामने है और वो सोचेगी अब मौका है, जितना ले सको ले लो। ये कोई आरोप नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब इंसान लंबे समय तक अभाव में जीता है तो उसका ब्रेन डोपामाइन को रिवार्ड की तरह देखने लगता है। पहले जहां एक नया कपड़ा भी त्योहार था, अब हर हफ्ते एक नया ड्रेस चाहिए। पहले जहां बाहर का खाना साल भर में एक बार, अब हर वीकेंड रेस्टोरेंट। और ये खर्चा सिर्फ उसका नहीं, उसके पूरे मायके का भी शुरू हो जाता है, क्योंकि गरीब घर में एक लड़की की शादी को पूरा परिवार अपना लॉटरी टिकट मानता है। वो सोचते हैं कि हमारी बेटी अब अमीर घर गई है तो अब हमारी जिम्मेदारी उसकी है, और यहीं से शुरू होता है इमोशनल ब्लैकमेल का खेल। अब जरा सोचो, तुम सुबह ऑफिस जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सैलरी आती है और उसका आधा हिस्सा उसके मायके चला जाता है। भाई की फीस, माँ की दवाई, पापा का बिजनेस लॉस, सब तुम्हारी जिम्मेदारी। और अगर तुमने मना किया तो वो नाटक करके बैठ जाएगी और तरह तरह की बातें तुम्हें बताएगी। ये वही विक्टिम कार्ड है जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं गिल्ट ट्रिपिंग। वो तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि वो कितना कुछ छोड़कर आई है, तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है, और तुम उसकी छोटी छोटी खुशियाँ भी पूरी नहीं कर सकते। और धीरे धीरे ये गिल्ट तुम्हारे दिमाग में घर कर लेगा, तुम खुद को दोषी मानने लगोगे, और यहीं से शुरू होती है मेंटल टॉर्चर की जर्नी। मूवीज में अक्सर गरीब लड़की बड़े घर में जाती है, आराम से रहती है, सब कुछ ठीक रखती है, मगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। लोग सोचते हैं कि गरीब लड़की सादगी पसंद करेगी, लेकिन सच ये है कि जो इंसान जिंदगी भर कम में जीता है, उसे अचानक ज़्यादा मिले तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं रिलेटिव डिप्रीवेशन, यानी जब कोई अपने पुराने हालात की तुलना नए हालात से करता है तो उसे लगता है कि अब सब कुछ उसका हक है। और यहीं से शुरू होता है लूट का सिलसिला। पहले छोटी छोटी चीज़ें, फिर बड़े खर्चे, फिर गहने, फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा, और सबसे खतरनाक बात, वो ये सब इतने प्यार से करेगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली हो गया। अब बात करते हैं सबसे डार्क पार्ट की, जिसका नाम है डाइवोर्स। ये वही डाइवोर्स है जिसके बाद तुम सोचते हो कि चलो अलग हो जाएंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे,
लेकिन कानून की किताब में लिखा है कि शादी के बाद की प्रॉपर्टी में पत्नी का हक है। और अगर तुमने गरीब घर की लड़की से शादी की और तुमने उसे गरीब समझकर घर में घुसने दिया तो डाइवोर्स के बाद वही लड़की तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी ले उड़ेगी। और कोर्ट में उसका केस क्या होगा कि तुमने उसे गरीबी से निकाला, उसे अच्छा जीवन दिया और अब तुम उसे छोड़ रहे हो। जज साहब सहानुभूति में आ जाएंगे और तुम्हारी मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा चला जाएगा। ये कोई बनावटी कहानी नहीं, हर हफ्ते हर दिन कोर्ट में ऐसे केस आते रहते हैं। साथ ही अगर आपके बच्चे हैं तो मेंटेनेंस, एजुकेशन, हर चीज़ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और वो लड़की जो कभी तुम्हारे साथ सादगी की बात करती थी अब कोर्ट में रोकर कहेगी कि उसे और बच्चों को लग्जरी लाइफ चाहिए। इतना ही नहीं, तुम्हारे बच्चों को तुमसे अलग कर दिया जाएगा। और तुम वही इंसान हो जो कभी सोचता था कि गरीब लड़की से शादी करके नेकी कर रहा हूँ, अब कर्ज में डूबा, मेंटली ब्रोकन और अकेला। इसलिए चाणक्य ने ठीक कहा था, शादी हमेशा कुल और समानता देखकर करो। अगर तुम मिडिल क्लास हो और तुमने लोअर क्लास की लड़की से शादी की तो शुरू में प्यार दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वैल्यू गैप बढ़ेगा। तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा लाइफ स्टाइल सब में वो फिट नहीं बैठेगी और फिट न बैठने की फ्रस्ट्रेशन वो तुम पर निकालेगी। तुम्हारी सक्सेस पर जलन, तुम्हारी कमाई पर कंट्रोल, तुम्हारी आज़ादी पर पाबंदी और अंत में या तो तुम टूट जाओगे या फिर रिश्ता टूट जाएगा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि गरीब लड़की लाओगे तो वो तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी, घर संभालेगी, शांति से रहेगी, तो ये सिर्फ फिल्मी कहानी है। रियल लाइफ में गरीबी का बैकग्राउंड इंसान को सर्वाइवल मोड में रखता है और सर्वाइवल मोड में प्यार नहीं, स्ट्रेटेजी चलती है। वो तुम्हें सच्चा प्यार नहीं देगी बल्कि तुम्हारी सिक्योरिटी लेगी और जैसे ही सिक्योरिटी मिल जाएगी खेल बदल जाएगा। शादी कोई चैरिटी नहीं है, ये पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप तभी चलती है जब दोनों का माइंडसेट, वैल्यू और विजन एक हो। गरीब लड़की से शादी करके तुम किसी का उद्धार नहीं कर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी को रिस्क पर डाल रहे हो। बराबर में शादी करने से माइंडसेट मैच होगा, लालच नहीं, प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगा, बाकी फैसला तुम्हारा है। याद रखो, प्यार अंधा होता है लेकिन शादी के बाद आंखें खुल जाती हैं और तब बहुत देर हो चुकी होती है। अंत में यही कहूँगा कि सभी गरीब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, मगर बहुत सारी गरीब लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। इसलिए सोच समझकर कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि शादी के बाद आधे से ज़्यादा जिंदगी तुमको किसी के साथ गुजारना है। अगर वो पार्टनर सही रहेगा तो जिंदगी मज़े से बीतेगी और अगर गलत मिल गया तो जीते जी पूरी जिंदगी नरक देखोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें सच लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम क्या सोचते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सही लड़की कैसे चुने। तब तक सोच समझकर कदम आगे बढ़ाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।